विदेश से कीर्ति एवं अनुभव अर्जित कर इन दोनों को स्वदेश की सेवा में लगने का संकल्प लिए हुए स्वामी जी कोलंबो में पदार्पण करने के साथ ही अपने लक्ष्य साधन में लग गए। स्वदेश की कल्याण कामना तथा उचित कार्य प्रणाली खोज निकालने का प्रयास वे पहले भी कर चुके थे, परंतु अब उनके व्यक्तित्व तथा भाव व्यक्त करने की क्षमता में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका था जिसके फलस्वरूप लगता था सफलता तो उनकी मुट्ठी में है। रामनाथ से चलकर परमकुड़ी, मानमदुरा, मदुरा, त्रिचनापल्ली व तंजोर आदि नगरों में अनेक प्रकार से अभिनंदित होकर स्वामी जी ने कुंभकोणम में पदार्पण किया। वहां के निवासी स्वामी जी को 2 अभिनंदन पत्र भी दिए। वहां भी उनके भाषण हुए और 3 दिन वहां विश्राम कर स्वामी जी मद्रास की ओर रवाना हो गए। स्वामी जी मद्रास आ रहे हैं, ये समाचार पाकर मद्रास के निवासी उनकी सादर अभ्यर्थना के लिए पहले से ही तैयार हो गए। प्रत्येक भवन के शिखर पर रंग बिरंगे झंडे फहराने लगे। राजपथों को बड़े बड़े तोरणों से सुसज्जित किया गया तथा सारी मद्रास नगरी अपूर्व रूप से सुशोभित होकर स्वामी जी की सादर अभ्यर्थना के लिए साग्रह प्रतीक्षा करने लगी। 6 फरवरी प्रातःकाल ही नगर निवासी दल के दल रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आते ही सहस्त्र कंठों से निकली हुई जयध्वनि ने आकाश को विदीर्ण कर दिया। स्वामी जी की जय, भारत माता की जय। स्वामी जी के उतरते ही उन्हें पुष्पमालाओं से सज्जित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर कैसल करनान नामक विशाल भवन की ओर ले चले। कुछ दूर जाकर उत्साही युवकों ने गाड़ी से घोड़ों को अलग कर दिया और स्वयं खींचकर ले जाने लगे। फूलों की वर्षा हो रही थी, जय घोष हो रहे थे। महिलाएं सड़क पर ही पंच प्रदीप से उनकी आरती उतार रही थी। एक वृद्ध महिला सामने आकर स्वामी जी के दर्शन कर भाव विभोर उठी। स्वामी जी के आगमन से सारा मद्रास शहर जिस तरह झूम उठा था, उसके संबंध में हिंदू संवाद पत्र ने लिखा था, आज रेलवे स्टेशन पर स्वामी विवेकानंद की अभ्यर्थना के लिए उपस्थित विराट जनसमूह के उत्साह व धर्म अनुराग का उचित रूप से वर्णन करना संभव है। मद्रास के प्रमुख व्यक्तियों ने उपस्थित होकर विश्वविख्यात सन्यासी का जो गौरवपूर्ण स्वागत किया है, इसमें इस महादेश की अंतर्निहित धार्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है। भारत में धर्म संस्कार को चिरकाल से ही इसी प्रकार की अभ्यर्थनाएं प्राप्त हुई हैं। कट्टरपन ही हिंदू जाति के चरित्र की विशेषता नहीं है और यह भी नहीं है कि वर्तमान आचार व्यवहारों का परिवर्तन अवांछनीय है। यदि किसी पुरानी प्रथा को दूर कर किसी नए नियम का प्रचार करना हो तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को ही अधिकारी बनकर उसे संपन्न करना चाहिए। जब कोई धीर हृदय पवित्र आत्मा तथा सच्चा संस्कारक निष्काम होकर व्यक्तिगत उद्देश्य सिद्धि की इच्छा को छोड़कर जन कल्याण के उद्देश्य से दृढ़ता के साथ अग्रसर होता है तो आचार नियम शून्य में लुप्त हो जाते हैं। चिरकाल की धारणाएं व आदर्श आवश्यकता अनुसार दूर फेंक दिए जाते हैं तथा बद्ध मूल रूढ़ियां, राजनीति व मतवाद विलुप्त हो जाते हैं। स्वामी जी के प्रचार कार्य की सफलता का यही एक रहस्य है। समुद्र लांग कर वे विदेशों में वेदांत का झंडा उठाकर ले गए थे। इसलिए हम चिराचरित प्रथा के अनुसार उनकी सादर अभ्यर्थना कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी सादर श्रद्धा के साथ हमारा विश्वास है कि पाश्चात्य देशों में उनके द्वारा जिस प्रकार वहां की जनता का कल्याण हुआ है, उसी प्रकार उनके द्वारा इस देश में भी जनसाधारण का विशेष कल्याण होगा। दूसरे दिन मद्रास के विक्टोरिया हॉल में 5000 श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने मेरी समर नीति शीर्षक पर प्रसिद्ध भाषण दिया। इसके बाद क्रम से भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग, भारतीय महापुरुषगण, हमारा वर्तमान कर्तव्य तथा भारत का भविष्य शीर्षक पर 4 भाषण दिए। इसी समय एक दिन एक बड़े विद्वान स्वामी जी के साथ वेदांत के संबंध में चर्चा करने के लिए आए। स्वामी जी का कथन सुनकर उन्होंने कहा, स्वामी जी वेदांत के अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद आदि सभी प्रकार के मतवाद सत्य हैं तथा ये चरम उपलब्धि के पथ में
भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं। यह बात तो पहले किसी भी आचार्य ने नहीं कही। ये कार्य मेरे लिए ही नियत था, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है। स्वामी जी जिस समय पाश्चात्य देशों में धर्म प्रचार के कार्य में नियुक्त थे, ठीक उसी समय मद्रास के भक्त युवकों ने नाना प्रकार की निंदा, व्यंग और विरोधिता को सुनकर भी अविचलित रहकर स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वेदांत के प्रचार कार्य में आत्मनियोग किया था। आज 4 वर्ष के बाद उनके आराध्य देव के स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में मद्रास नगरी 9 दिन के विराट महोत्सव का आयोजन कर रही है। ये देख उन युवकों के आनंद की सीमा न रही। शिष्यगण मद्रास में स्थायी रूप से एक प्रचार केंद्र की स्थापना करने की बात सोचने लगे। मद्रास के प्रतिष्ठित व्यक्ति जनसाधारण द्वारा आग्रह के साथ यह प्रस्ताव अनुमोदित करने पर उन्होंने स्वामी जी के पास अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की और अनुरोध किया कि उस प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए वे मद्रास में कुछ दिन और ठहरे। प्रचार केंद्र की स्थापना के संकल्प का स्वामी जी ने बड़े आनंद के साथ अनुमोदन किया और वचन दिया कि इस कार्य के लिए वे शीघ्र ही एक सुयोग्य गुरु भाई को मद्रास भेज देंगे। तदनुसार थोड़े ही दिनों के बाद स्वामी रामकृष्णानंद ने आकर मद्रास का कार्यभार ग्रहण किया। इसी बीच इधर कलकत्ते से आग्रह पूर्वक आमंत्रण आने लगे। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव भी निकट जानकर गुरु को चाहने वाले शिष्यों तथा स्वामी जी के मित्रों ने दुखी होकर उन्हें कलकत्ता जाने के लिए विदा दी। लगभग 4 वर्षों तक अमेरिका, यूरोप में रहने पर स्वामी जी को भारत के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। वतन से दूर रहने पर उनका देश प्रेम और भी ज्यादा दृढ़ हुआ। भारत के निर्धन जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष को ऊपर उठाने का प्रण और भी स्पष्ट और बलशाली हो गया था। बहुत दिनों तक भारत के गांव-गांव तथा नगर-नगर में भ्रमण कर स्वामी जी ने जनसाधारण की सामाजिक व अर्थनैतिक दुर्गति का गंभीर सहानुभूति से निरीक्षण किया था। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, स्वामी जी का विश्वास नष्ट हो चुका था कि उन्नति के लिए राजा, महाराजा, धनी व उच्च वंशियों द्वारा किसी प्रकार से स्थायी रूप में कोई सहायता नहीं मिल सकेगी। स्वामी जी को विश्वास था कि दाता के आसन पर बैठकर केवल दूर से ही पाश्चात्य लोकहित के आदर्श पर स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की स्थापना कर देने से ही जनसाधारण की उन्नति नहीं होगी, और दाता या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में अन्न, वस्त्र, विद्या वो ज्ञान लेकर जनसाधारण के बीच श्रद्धा के साथ कर्म करने के लिए दृढ़ हृदयी कर्मियों की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित सेवा धर्म की उत्पत्ति उन्हीं तत्वों से हुई है। इसी चिंतन से उन्होंने भारतवर्ष की सेवा के लिए चरित्रवान, हृदयवान व बुद्धिमान युवकों का आह्वान किया। भारत के निर्धन, भारत के पतित, भारत के पापियों की सहायता करने वाला कोई मित्र नहीं। राक्षस की तरह निर्दयी समाज उन पर लगातार आघात करता रहा है, परंतु वे बेचारे नहीं जानते कि कहां से वो आघात आ रहा है। वे ये भी भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं और इसका परिणाम है दासत्व व पशुत्व।
समाज की इसी हीन अवस्था के प्रतिकार के लिए वे चाहते थे। लाखों नरनारी पवित्रता के अग्निमंत्र में दीक्षित होकर विश्वास रूपी कवच को धारण कर निर्धन, पतित व पद दलितों के प्रति सहानुभूति से उत्पन्न साहस के साथ कमर कसकर समस्त भारत का भ्रमण करें तथा मुक्ति, सेवा और समाज की उन्नति व समानता के संदेश को घर घर में प्रचार करें। इस महान व्रत के लिए स्वामी जी ने जिन्हें बुलाया उन्हें विशेष रूप से ये याद रखने के लिए कहा। प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अथवा धनियों पर कोई भरोसा न रखो, भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है। पद मर्यादा ही निर्धन किंतु विश्वासी तुम ही लोगों पर भरोसा है। मैं 12 वर्ष तक हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस चिंता को लेकर घूमा हूं। मैं तथाकथित अनेक धनी व बड़े आदमियों के घर गया हूं। उन्होंने मुझे पाखंडी समझा है। लगभग 1 शताब्दी से हमारा देश समाज संस्कारकों तथा उनके तरह तरह के समाज संस्कार संबंधी प्रस्तावों से श्रस्त होता रहा है, परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 100 वर्ष के संस्कार आंदोलन द्वारा समग्र देश का कोई भी स्थायी कल्याण सिद्ध नहीं हुआ है। गत शताब्दी में जिन सब संस्कारों के लिए आंदोलन हुआ है उनमें से अधिकांश दिखावे के ही थे। संस्कार की वे चेष्टाएं केवल उच्च वर्णों से संबंधित थीं, अन्य वर्णों से नहीं। संस्कार करना हो तो ऊपर ऊपर देखने से काम न बनेगा, भीतर प्रवेश करना होगा, जड़ तक जाना होगा। 10 वर्षों से भारतवर्ष के अनेक स्थानों में घूम फिरकर मैंने देखा कि समाज सुधार के लिए सभाओं तथा समितियों से देश छा गया है, परंतु असल में जिनका रक्त चूसकर भद्र कहलाने वाले व्यक्तिगण भद्र पुरुष बने बैठे हैं, उन निर्धन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए कोई सभा मैंने कहीं नहीं देखी। स्वामी जी ने अपने पूर्ववर्ती समाज सुधारकों की दोष त्रुटियों को निर्भीकता के साथ दिखाते हुए इस सिद्धांत पर पहुंचने के लिए मजबूर हुए कि सुधारकों का उद्देश्य व्यर्थ हुआ है, और इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत कम व्यक्तियों ने अपने धर्म का भली भांति अध्ययन और चर्चा की है, और उनमें से एक भी व्यक्ति उस साधना के पथ पर नहीं गया है जो सभी धर्मों के उत्पत्ति स्थल को समझने के लिए आवश्यक है। ईश्वर की कृपा से मैं दावा करता हूं कि मैंने इस समस्या की मीमांसा की है। पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता व संस्कृति के संपर्क में आकर भारत के नागरिक जीवन में जो चंचलता उपस्थित हुई थी, उसके परिणाम में 2-4 प्रतिभाशाली व उदार हृदय संस्कारकों ने प्राचीन समाज के प्रति विद्रोह की घोषणा की थी, और इस विद्रोह से ही पाश्चात्य कार्य प्रणाली के अंध अनुकरण कर संस्कार युग का सूत्रपात हुआ। इन सारी चेष्टा में यूरोपीय भाव की दास्ता को देख गंभीर दुख के साथ स्वामी जी ने इसका प्रतिवाद किया, क्योंकि इसके संबंध में स्वामी जी के विचार इस प्रकार थे। पहली बात यह है कि संसार युग का कोई ऐतिहासिक बोध नहीं है। संस्कार युग इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हिंदू राष्ट्र कितनी बड़ी प्राचीन सभ्यता का वंशधर है। ये राष्ट्र कितने ही संस्कारों के बीच में से होकर युग युगांतर में कितने ही महापुरुषों को वक्ष पर धारण करता हुआ आज यहां आकर उपस्थित हुआ है, और इस राष्ट्र का वर्तमान व भविष्य इसके उसी प्राचीन इतिहास द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित होगा। दूसरी बात के बारे में हमें समझना होगा कि संस्कार युग को जातीय विशेषत्व का कोई ज्ञान न था। संस्कार युग ने इस बात को सोचने की चिंता भी नहीं की कि प्रत्येक जाति की एक विशेषता होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसके लिए वो जीवित रहने की मांग कर सकती है, जिसके अभाव में उसका विनाश या मृत्यु अनिवार्य है। भारतीयों की जातीय विशेषता क्या है, ये वे भी नहीं समझे, और न इस विषय में आत्मरक्षा की किसी प्रकार चेष्टा ही उन्होंने की। अपने देश या अपनी जाति के नाम पर कोई सार्थक अभिमान भी सुधार युग में न था। संस्कारकों की कार्यप्रणाली को
स्वामी जी श्रद्धा की दृष्टि से देखने में असमर्थ रहे। उंगली पर गिने जाने योग्य कुछ अंग्रेजी शिक्षित नागरिक व उच्च वर्णों के बीच जो आंदोलन सीमित था, वो समाज के सभी स्तरों में अलग नहीं फैला। इसका कारण हमने पहले ही बताया है। जातीय जीवन से विजातीय तथा वैदेशिक भाव में अनुप्राणित संस्कारों को लक्ष्य कर स्वामी जी ने अपने निजी आदर्श की इस प्रकार घोषणा की। संस्कारकों ने समाज को तोड़ मरोड़ कर जिस रूप में समाज संस्कार की प्रणाली प्रदर्शित की है, उसमें वे सफल न हो सकें। इन संस्कारकों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बड़ा संस्कारक हूं। वे थोड़ा थोड़ा संस्कार चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं जड़ से संस्कार। हमारा उनका भेद है केवल संस्कार की प्रणाली में। उनकी राह है तोड़ डालने की और मेरी प्रणाली है संगठन की। मैं संस्कार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वासी हूं। पाश्चात्य देश से लौटकर स्वामी जी ने केवल ध्वंसमूलक संस्कार आंदोलन से ही अपने को पृथक नहीं कर लिया, वरन दूसरी ओर यह भी कह दिया कि सब प्रकार की सामाजिक उन्नति के विरोधी, प्राचीन समाज के युक्तिहीन कुसंस्कारों के भी वे पक्षपाती नहीं हैं। वे ये भी नहीं मानते कि समाज में किसी विशेष भाग से कुछ आचार व्यवहार को उठा देने भर से अथवा कुछ नवीन आचार व्यवहार को प्रचलित कर देने से ही जाति की उन्नति होगी। उन्होंने हमें बार बार बताया कि अपनी सब प्रकार की दुर्दशा, अवनति व दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे उच्च वंशीय पूर्वज भारतीय सर्वधारण जनता को पद दलित करते थे। क्रमशः वे असहाय हो गए। इस सतत अत्याचार से बेचारे निर्धन लोग धीरे धीरे ये भी भूल गए कि वे मनुष्य हैं। सदियों से उन्हें बाध्य होकर कृतदास की तरह केवल पानी भरा है और लकड़ी काटी है। उन्हें ऐसा विश्वास करने के लिए शिक्षा दी गई है कि गुलामी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, पानी पिलाने तथा बोझ ढोने के लिए ही वे पैदा हुए हैं। और यदि कोई उनके प्रति दया प्रकट कर उनसे सहानुभूति की दो एक बातें कहने जाए, तो हमारे दूसरी जाति के लोग सर्वहारा की उन्नति कराने से पीछे हट जाते हैं। वंश परंपरा अथवा जन्मगत कुल संबंधी गुणों की दुहाई देकर जिस बर्बर व पाशविक मतवाद के द्वारा मनुष्य को हीन, अंत्यज आदि नाम दिए जाते हैं, उस मूर्खता पर स्वामी जी ने तीव्र भाषा में आक्रमण किया है, क्योंकि यह भावना भारत में कूट कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि सुधार की जरूरत यहीं पर है, बाहर से नहीं, भीतर से इस मानसिक श्रेष्ठत्व के अभिमान रूपी रोग को दूर करना होगा। इसी भ्रांत मतवाद पर आक्रमण करते हुए स्वामी जी ने कहा, यदि वंश परंपरा के नियमानुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के लिए अधिकतर योग्य है, तो ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए धन व्यय न करके सर्वहारा की शिक्षा के लिए सारा धन लगा दो। दुर्बल की सहायता पहले करो। ब्राह्मण यदि बुद्धिमान होकर ही पैदा हुए हैं, तो दूसरों की सहायता के बिना ही शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। पर जो लोग बुद्धिमान होकर जन्म ग्रहण नहीं करते, शिक्षकों की आवश्यकता उन्हीं के लिए है। मुझे तो यही न्याय व युक्ति संगत लगता है। अतः इन बेचारे दीन जनों को, भारत के इन पद दलित मनुष्यों को उनका वास्तविक स्वरूप समझाना होगा। जाति, वर्ण और सबलता व दुर्बलता के भेदभाव को छोड़कर सभी स्त्री पुरुषों एवं प्रत्येक बालक बालिका को सुना दो और सिखा दो कि सबल, दुर्बल, उच्च, नीच सभी के हृदय में अनंत आत्मा विद्यमान है। अतः सभी व्यक्ति महान बन सकते हैं, सभी साधु हो सकते हैं। शौर्य दे, शक्ति दे, चित में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे।
शौर्य दे शक्ति दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझ दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझ दे दिल को जगा 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 दे। शौर्य दे शक्ति दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। जिस समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा हिंदू विश्वविद्यालय आदि की किसी ने कल्पना तक न की थी, उस समय स्वामी जी ने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया था जिस पर विदेशियों का किसी प्रकार का अधिकार न हो। लौकिक शिक्षा को जातीय आदर्श के अनुकूल बनाने के लिए उनकी इच्छा थी कि वे भारत के अनेक केंद्रों में अनेक शिक्षालयों की स्थापना करें। उच्च वर्णों की शिक्षा व सदाचार जिन पर उनका तेज व गौरव निर्भर है, निम्न जातीय गण भी बेरोक टोक प्राप्त कर सकें, यही नवीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता होगी। कोलंबो से मद्रास तक स्वामी जी ने जितने भी व्याख्यान दिए उनमें समाज सुधार का मुद्दा वो जरूर ले आते थे। भारत माता के प्रति उनका प्रेम उनके इस प्रसिद्ध भाषण में दिखता है। आगामी 50 वर्ष तक तुम लोग एकमात्र स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमि की आराधना करो। इन वर्षों में दूसरे देवताओं को भूल जाने में भी कोई हानि नहीं। दूसरे देवगण सो रही हैं। इस समय तुम्हारा एकमात्र देवता है तुम्हारा राष्ट्र। सभी स्थानों में उसका हाथ है। उसके सतर्क कान भी सभी जगह मौजूद हैं। वो सभी स्थानों में व्याप्त है। तुम लोग किसी निष्फल देवता की खोज में दौड़ रहे हो और अपने सामने और चारों ओर जिस देवता को देख रहे हो उस विराट की उपासना नहीं कर रहे हो। ये सब मनुष्य और ये सब पशु ही तुम्हारे ईश्वर हैं और तुम्हारे स्वदेशवासी गण ही तुम्हारे प्रथम देवता हैं। मुझे खेद है कि जिन्हें बुलाया वे न आए। अनेक सदियों के संस्कार, गतिहीन जीवन यात्रा का भार इतने अल्प समय में दूर नहीं हो सकता। वे समाज को अखंड रूप से लेते थे। वे अंश को नहीं वरन समग्र को लेकर विचार करते थे। खंड खंड रूप से किसी विशेष प्रथा को उठा देने के लिए विगत सदी की इस व्यर्थ चेष्टा को न दोहराकर वे जाति के प्रत्येक अंग में स्वाभाविक स्वास्थ्य फिर से लौटा लाना चाहते थे। इस शरीर में यौवन के आगमन से जिस प्रकार सभी अंग पुष्ट वो विकसित हो उठते हैं, उसी प्रकार जाति यदि स्वस्थ, बलशाली, वो क्रियाशील है तो जहां पर जिस संस्कार की आवश्यकता होगी वो स्वयं ही सुसंपन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं संस्कार में विश्वास नहीं रखता, स्वाभाविक उन्नति का विश्वासी हूं। नमो नमो गुरु विवेकानंद, नमो सिद्धेश्वर विवेक भास्कर, विश्व मानव हृदयानंद, नमो नमो गुरु विवेकानंद,
नमो नमो गुरु विवेकानंद। छात्रवीर्य ब्रह्म ज्ञान भक्ति प्रेम भी है महान। छात्रवीर्य ब्रह्म ज्ञान भक्ति प्रेम भी है महान। गाते अति मधुर 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 गान राम कृष्ण दूतमान। नमो सिद्धेश्वर विवेक भास्कर। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।